जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी का दोस्त सर्वेश मौर्य। चलिए आज जानते हैं 21 दिसंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान देकर सुनिए। 1620 में सन 16 और हाँ, बताने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा। 21 दिसंबर की संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होगा। ओनली 21 दिसंबर, अर्थात आज ही का इतिहास इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया जाएगा। 1620 में फ्लावर तीर्थ यात्री प्लायमाउथ कॉलोनी की स्थापना के लिए अब प्लायमाउथ मैसाचुसेट्स में उतरा। 1784 में जॉन जे अमेरिका के पहले विदेश मंत्री बने। 1784 में जॉन जे पहले अमेरिकी विदेश सचिव विदेश मामलों में चुने गए। 1826 में मैक्सिकन टेक्सास में अमेरिकी बसने वालों ने मैक्सिको से सबसे पहले जीवित रहने का पहला प्रयास किया, जिससे अल्पकालिक गणतंत्र फ्रेडोनिया की स्थापना हुई। 1844 में रोसडेल पायनियर्स, जिसे आमतौर पर पहला सफल सहकारी उद्यम माना जाता है, ने रोचडेल इंग्लैंड में अपना स्टोर खोला और आधुनिक सहकारी आंदोलन के लिए आधार को विकृत किया। 1847 में अमीर अब्देल केदार ने आत्मसमर्पण किया और फ्रांसीसियों द्वारा कैद किया गया। 1849 में एक यूएस स्केटिंग क्लब का गठन फिलाडेल्फिया में किया गया। 1879 में एक गुड़िया हाउस हेनरिक बाइसेन द्वारा विवादास्पद नाटक 19वीं शताब्दी के विवाह के मानदंडों को पूरा किया गया, जिसका प्रीमियर डेनमार्क के रॉयल थिएटर कोपेनहेगन में हुआ था। 1894 में मैकेंजी बोवेल कनाडा के 5वें प्रधानमंत्री बनाए गए। 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिकों पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। 1907 में चिली के सैनिकों ने सांता मारिया स्कूल में खनन कर्मचारियों को आग लगा दी। 1910 में इंग्लैंड में दूसरे सबसे खराब खनन दुर्घटना में हाल्टन बैंक कोलियरी नंबर 3 फीट में एक भूमिगत एक्सप्लोसियन ने 344 लोगों की जान ले ली। 1911 में पहले स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सोराबजी पोचखानावाला ने की। 1913 में दुनिया की पहली फार्म वर्ड पहेली आर्थर वायने की वर्ल्ड क्रॉस न्यूयॉर्क वर्ल्ड में प्रकाशित हुई। 1919 में लोगों को 2 साल तक जेल में रखने के लिए जेल में भर्ती कराने के बाद सैन्य अराजकतावादी एम्मा गोल्डमैन को संयुक्त राज्य अमेरिका से रूस भेज दिया गया। 1923 में नेपाल और यूनाइटेड किंगडम ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को पहले से तय करता है। 1931 में जेम्स स्किनल ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 1937 में रंगीन चित्रों और आवाज वाली पहली कार्टून फिल्म डिज्नी स्नो वाइट का प्रदर्शन किया गया। 1949 में पुर्तगाली शासकों ने इंडोनेशिया के संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। 1952 में सैफुद्दीन किचलू तत्कालीन सोवियत संघ का लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। 1962 में ब्रिटेन ने अमेरिका से पोलारिस मिसाइलों की खरीदने के लिए तैयार हुआ। 1963 में ग्रीक और तुर्की साइप्रस के बीच अंतर सांप्रदायिक लड़ाई शुरू हुई। 1965 में संयुक्त राष्ट्र ने नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों
के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया, जिस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से 87 सदस्य हैं। 1968 में कनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 8 का चंद्रमा की कक्षा के लिए प्रक्षेपण किया गया। 1971 में कर्ट वाल्डहाइम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चौथे महासचिव बने। 1974 में पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत INS सतवाहन को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। 1975 में बफेलो सबर्स ने 2-4 में 5 गोल बनाम वाशिंगटन कैप्स के स्कोर 14-2 से NHL रिकॉर्ड 40 अंक बनाए। 1988 में स्कॉटलैंड की सीमा के नज़दीक लॉक रबी शहर में एक पैन एम का जंबो जेट 258 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1988 में पान एम फ्लाइट 103 के बोर्ड में बम विस्फोट होने पर कुल 270 लोग मारे गए थे, जबकि विमान स्कॉटलैंड के लॉकेरी में उड़ान भर रहा था। 1994 में मैक्सिको का पापोकैपेटल ज्वालामुखी 47 साल से निष्क्रिय शुरुआत और अब देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। 2004 में इराकी विद्रोहियों ने मोसुल के शहर में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया, 22 लोग मारे गए। 2007 में चीन के दक्षिणी यूनैन प्रांत के कुनमिंग मिलिट्री एकेडमी में भारत तथा चीन के बीच पहला साझा अभ्यास शुरू हुआ। 2010 में रग्बी यूनियन के खिलाड़ी माइक टिंडल की रानी एलिजाबेथ की पोती जारा फिलिप्स की सगाई की घोषणा स्वतंत्र राज्य के राज्यमंडल ने की है। 2011 में देश के जाने माने न्यूक्लियर फिजिस्ट PK अयंगर का निधन हुआ। 2011 में हांगकांग में एक पोल्ट्री बाजार में H5N1 से संक्रमित शव मिलने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने 17,000 मुर्गियों को मारना शुरू कर दिया। 2012 में गंगनम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब बार देखा जाने वाला पहला वीडियो बना। 2012 में अलेक्जेंड्रिया में मतदाता मिस्र अत्यधिक संवैधानिक जनमत संग्रह पर दूसरे मतदान सत्र की शाम के दौरान टकराते हैं। 2012 में शटर मिल के उल्का पिंड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि शटर के मिल कैलिफोर्निया गोल्ड रश साइट के पास यह निर्धारित करता है कि इसमें सौर मंडल की सबसे पुरानी सामग्री है। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर दोषपूर्ण शीतलक पंप को ठीक करने के प्रयास में 2 नासा अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्पेसवॉक की एक श्रृंखला बनाई जाती है। 2013 में लेखक JK राउलिंग ने घोषणा की कि वह अपने चरित्र हैरी पॉटर के जीवन पर आधारित एक नाटक का निर्माण कर रही हैं। यह नाटक जीवन की पहले की अनकही कहानी बताता है, जिससे पहले कि लड़का जादूगर हॉगवर्ट्स पर जाए। इस नाटक का प्रीमियर लंदन के वेस्ट एंड में अगले 2 वर्षों के भीतर होगा। 2014 में द हॉबिट सीरीज की आखिरी फिल्म द आर्म ऑफ द 5 आर्मरीज ने रिलीज के पहले 5 दिनों में 90 मिलियन से अधिक कमाई की, $90 मिलियन से अधिक कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर 75 मिलियन की उम्मीदों से अधिक थी। 2014 में ही दक्षिण कोरिया संभावित बर्ड फ्लू की चिंताओं के कारण अमेरिका से पोल्ट्री पर प्रतिबंध लगाता है। दक्षिण कोरिया अपनी खुद की एवियन आबादी के बीच वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहा है। मित्रों, ये थी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन। अब जानते हैं आज कौन से मुख्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।
सन 1983 सिड मिलेर जो है कि एक पुरुष हैं और लेखक हैं, यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनका मृत्यु 1983 में हुई थी। पीके अयंगर ये एक पुरुष हैं और वैज्ञानिक थे और भारत के निवासी थे। इनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। अब जानते हैं 21 दिसंबर को कौन से महान व्यक्तियों की जन्म हुई थी। चलिए जानते हैं 1934 में पाल रेवर ये एक पुरुष हैं, उद्योगपति हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे थे। 1932 में यू आर अनंतमूर्ति यह एक लेखक थे और पुरुष हैं, ये भारत में जन्मे थे। 1934 में हनीफ मोहम्मद ये एक खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में जन्मे थे 1934 में। 1963 में गोविंदा जो कि एक अभिनेता है और भारत में जन्मा था। 1989 में तमन्ना भाटिया जो कि एक महिला है, अभिनेत्री हैं, यह भारत में जन्मी थी। तो मित्रों आज ये था 21 दिसंबर का संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन। हमें उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करते रहें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबको उपलब्ध हो सके। खासकर विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, रोज़ आपको ऐसी जानकारी की वीडियो मिलती रहेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।